कराओ असद भाई मैंबर कराइए उत्ते तुसी भी आओ नाल साथी दूजे। हाँ जी बकाया दिन का शेड्यूल सुन लो रात का कि किबला साहब की मजलिस तो फौरन बाद तुसी हाल ही कर देना मैं क्योंकि सारिया मावां भैन बेटियां ने हाल चाहना है उन्होंने अमाल अदा करने ने तो तुसी सारे आज़ादार सैयद शुहदा दे स्टेशन पर चले जाना क्योंकि उत्थे एक मातमी जलूस है उस जलूस के नाल आना। फिर ठीक 12:30 बजे इमाम बारगाह के बाहर इंशाअल्लाह ताला किबला मतहरी साहब अमाल शबे आशूर दे अदा करान दे और जिहड़े ने ज़ियारत आशूरा भी पढ़ाएंगे। उस तो बाद मजलिस अज़ा भी होगी। दूसरी नशिस्त का आगाज़ होगा 12:30। दूसरी नशिस्त का आगाज़ 12:30 होगा। अमाल शबे आशूर दे ज़ियारत आशूरा इज्तमाही तौर पर अदा की जाएगी। उस तो बाद मजलिस अज़ा मुनक्कद होगी और ताबूत जनाब अली अकबर बरामद होगा। उस तो बाद अजाने अली अकबर ते सैरी का इंतजाम किया जाएगा। मोमिनीन के गुजारिश है कि किबला साहब की मजलिस तो बाद हाल ही कर देना और खवातीन ने हाल में आवना। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात ऐलान करो। कायनात में कोई ऐसा ख़ानदान नहीं गुजरा सिवाय मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जिन पर दरूद भेजना उस ज़ात वाजिब ने अपनी मखलूक़ात पे वाजिब करार दिया। उसी ख़ानदान के तज़किरे का आगाज़ है तो जो अपनी आवाज़ें रखते हैं उन्हें सर्फ करके अपने बार में आका की सदारत में जो हैबत की मसनद पे गैबत का निकाब ओढ़ के हम सब की आवाज़ें फर्श से अर्श तक पहुँचाने का जिम्मेदार है उनको सुनाने के लिए बाआवाज़ बुलंद सलावत। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामईन ग्रामीण कद्र ये 1-2 ऐलानात समाअत फरमा लें। मुहक्किक़ दुरा खतीब सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुफस्सर कुरान सरकार अलामा करामत अब्बास हैदरी साहब वो मेंबर पे तशरीफ़ फरमा है और अभी इंशाअल्लाह वो ज़िक्र मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाएंगे। ये एक ऐलान समाअत फरमा लें। 20 मुहर्रमुल हराम इमाम बारगाह हदीजतुल कुबरा काज़गा इमाम शाह में जमल से अदा हो रही है। 20 मुहर्रमुल हराम जिनमें पढ़ने वाले हैं अलामा सैयद ज़मीर हसन शाह साहब आप हीरापुर, अलामा आसफ रजा साहब डस्का, जाकर सैयद इमरान हुसैन शाह साहब और इसके अलावा काफ़ी उलमा ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। 16 मुहर्रमुल हराम को ये मजलिस अज़ा दरबारी मोहल्ला में सरकार सालाना मजलिस अज़ा है जिसमें काफ़ी उलमा ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। तमाम सदात मोमिनीन से इल्तमास है कि वो मजालिस अज़ा में शिरकत फरमाएं। 4 मिसरे आपकी नज़र करने लगा हूँ और आपने उस्ताद मोहतरम मोहतरमुल मकाम अज़ीमुल मर्तबत आली जनाब किबला अलामा करामत अब्बास हैदरी साहब को मिंबर देने लगा हूँ। बहुत तवज्जो फरमाइएगा। वली ने कितना अनोखा वली बनाया, वली ने कितना अनोखा वली बनाया है, जो चाहते थे मोहम्मद वही बनाया है। कोशिश करें थोड़ा बोलने की। शब अशूर की रात है, हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की हकानियत बयान करने के लिए हम इकट्ठे हैं। पूरी तवज्जो कीजिएगा। नवाब आरिफ साहब के 4 मिसरे हैं कि वली ने कितना अनोखा वली बनाया है, जो चाहते थे मोहम्मद वही बनाया है। ये देख देख के अक्सर है सोचते आरिफ वो आप कैसा है जिसने अली बनाया है। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। इस तरह नहीं, खालिक अकबर का नाम बहुत बुलंद है, मिलके बावाज़े बुलंद नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह। कुल्ले ईमान जग ज़बान नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। मुहक्किक़ दुरा मुफस्सिर कुरान इज्जत माब
सरकार आलामा करामत अब्बास हैदरी साहब। मोमिनीन नूं गुजारिश है कि लंगर दा वसी इंतजाम है। डॉक्टर शहद साहब वाले अगले कोने ते दुध तू लैके ते फुल लंगर है। हर लिहाज नाल इंशाअल्लाह ताला मोमिनीन नूं बेहतर डील करन। थोड़ा बैठो या रसूल अल्लाह। ठीक है बेटे ये फोन ले लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद खानदान ज़हरा पे बुलंदतर सलवात मोहम्मद। थोड़ी बेटा आवाज़ खोलो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन साहिब दावत नबविया वल सलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातिमिया वहिल्मिल हसनिया व शजातिल हुसैनिया व इबादत सजातिया व मासरिल बाकरिया व सारिल जाफरिया व उलूमिल काज़िमिया व हुज्जज रज़विया व जुदूद कविया व नखावत लखविया वल हैबत लश्करिया व गैबत इलाहिया मौलाना साहिबुल असर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद वसलात वसलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्ल शैइन हसैनहु फी इमाम मुबीन काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलवात इतनी बुलंद है कि आपके सलवात में मलाइका शामिल हो जाए। अल्लाह आदमी ग्राम कदर आशकान रसूल खुदा महबान आलेबा अज़दरान नज़्म करबला अशराए उला की आज मजलिस शब आशूर आप हज़रात की पाकीज़ा समातों के लिए हदिया है। मुझे जो आज टाइम दिया गया मैं उसी पर बैठा दुआगो हूँ मौला कायनात, क्योंकि आखिर में दुआओं का वक्त नहीं होगा। अंजुमन हज़ा का ये तारीख़ी सफ़े मातम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिनके मुझे उसमें आते हैं उनके नाम ले रहे, जिनके नहीं पता वो मुझे मुआफ़ फरमाएंगे। इज्तिमाई दुआ है। बाबा सैयद अनसर हुसैन शाह साहब के ब्लॉक खाबा, बाबा पीर सजाद शाह जी, बाबा अली शाह जी, मौला सबको सेहत सलामती अता फरमाए। अल्लाह बाबा से मंजूर हुसैन शाह जी के, बाबा नूर हुसैन शाह जी के दर्जात में बुलंदी फरमाए। अल्लाह बाबा मोहसिन शाह जी के दर्जात में बुलंदी फरमाए। उनके बच्चों को, बाबा रज़ा शाह जी को, हबीब शाह जी को, सबको मौला सलामत। जो मोमिनीन इस दुनिया से जा चुके हैं सबके लिए मेरी दुआ है मौला कायनात सबके दर्जात में बुलंदी फरमाए। और अल्लाह से एक दुआ है कि पालने वाले तुझे वास्ता है अपनी तौहीद का, कि अगर हम में से किसी के सांस ख़त्म भी हो रहे हैं तो हम ये ज़िंदगी सिर्फ ज़िक्र हुसैन के लिए मांगते हैं। अल्लाह करे फिर अगला साल फिर इसी तरह आप मुहर्रम में शिरकत फरमाएं। जो मेरी पाकीज़ा बेटियां औलाद नरीना की तमन्ना रखती हैं, बीमार करबला का सदका अल्लाह उन्हें औलाद नरीना अता फरमाए। जिनकी औलाद है अल्लाह उन्हें नेक और साहले बनाए। अल्लाह मेरी नौजवान नस्ल को अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी ज़िंदगी में
किसी भी इमाम के फरामीन की बगावत शामिल न करे। एक मरतबा तमाम मोमिनीन बुलंद और सलवात पढ़ दीजिए अल मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद। आज मैं फ़ज़ाइल कम पढ़ूँगा चूँकि आज शब आशूर है और मुझे इमाम हुसैन बादशाह की शहादत पढ़ना है। तो सिर्फ चंद जुमले हुसैनियत पर हैदर शाह जी अल्लाह महमूद शाह जी का सेहत सलामती अता फरमाए, उनके रिज़्क़ और रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए, उनके बच्चों को, उनके भतीजों को मौला सलामत की। शाह साहब तशरीफ़ लाए हैं। हुसैनियत के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू है। इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? एक ज़रब यदुल्लाही तो एक सजदा शबीर। बाप की जुल्फ़िकार और बेटे का सजदा, ये दोनों दीन की ज़मानत बन गए। इजाज़त दे तो मैं आगाज़ में एक जुमला हदिया करना चाहता हूँ और वो ये है कि विलायत जनाब अली अलैहिस्सलाम आप रोज़ सुनते हैं। आज मैं विलायत हुसैन इब्न अली पर एक जुमला कह रहा हूँ। आए हाय, क्योंकि लोगों के जहन में सिर्फ इमाम हुसैन की मजलूमी है। लोगों के जहन में बाबा शाह जी सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन की शहादत है। इख्तियार हुसैन पर बहुत कम बात होती है। मैं बताता हूँ मेरे मौला इमाम हुसैन इस्लाम का इख्तियार विलायत क्या है। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि अली बाबा हैं, इसमें कोई शक नहीं कि मौला अली हुसैन के भी इमाम हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो यद्दुल मासूमीन अलैहिस्सलाम है, इसमें कोई शक नहीं कि जनाब अमीर कायनात मौला कुल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की और जनाब हुसैन इब्न अली की विलायत में बुनियादी फ़र्क क्या है? समझ आई तो सुबह तक बोलोगे इंशाअल्लाह। और आएगी जो 13 रजब को तवज्जो, जो 13 रजब को दुनिया में आकर मुस्तफ़ा के हाथों पर चारों किताबें सुनाए, उसे अली इब्ने अबी तालिब कहते हैं। और जो दुनिया से जाकर कटे हुए धड़ से, कटे हुए सर से, नोके सिना पर कुरान सुनाए, उसे हुसैन इब्ने अली का। अल्लाह अकबर, अल्लाह। एक बुलंद सलवात पढ़िए अल्लाह। आपका शब आशूर को इतना बोलना किसी मौइज़े से कम नहीं, वगरना शब आशूर बहुत जाकिर जोर लगाता है कि कोई एक थके होते हैं लोग और एक हैबत तारी है इस कायनात पर हुसैन इब्न अली की हुकूमत की। तो मैं मौला हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत पर एक जुमला कह रहा हूँ। कभी दोस्तों गौर किया आपने? पिछले दिनों BBC ने एक रिपोर्ट जारी की और वो रिपोर्ट के आखिरी जुमले बिल्कुल उसके नामुकम्मल रहे और ये कहने पे मुबश्शिर नकवी साहब वो मजबूर हो गए कि हम तखमीना कर सकते हैं, बता नहीं सकते कि हुसैनियत पर सिर्फ पाकिस्तान के अंदर कितने खर्चों अखराजात होते हैं जो रुपयों की सूरत में नहीं उन्होंने बताए। उन्होंने कहा कि डॉलरों की सूरत में चीनी इस्तेमाल होती है, डॉलरों की सूरत में, लाखों डॉलरों की सूरत में हर चीज इस्तेमाल होती है। हुसैन की हुकूमत कहाँ कहाँ है? कायनात के चप्पे चप्पे पर हुसैन की हुकूमत है। आग पे हुसैन की हुकूमत, क्योंकि मातमी मातम करते हैं। तो जो नहीं फरमाई आपने, पानी पे हुकूमत हुसैन की, जगह जगह पर इमाम हुसैन की सबीले हैं। हवाओं पे हुकूमत हुसैन की, इसलिए के हवाओं में हुसैन इब्न अली के नोहे हैं। अर्शों पे हुकूमत हुसैन की, क्योंकि अर्शों पर फरिश्ता नूह खान है। जमीन पे हुकूमत हुसैन की, क्योंकि जमीन के जर्रे जर्रे पर हुसैनियत जिंदाबाद के नारे गूंजते हैं। हवा पे हुसैन है, खला में हुसैन है, अर्श पे हुसैन है, जमीन पे हुसैन है, लौ में हुसैन है, कलम में हुसैन है, नस्लों में हुसैन है, असलों में हुसैन है, हसब में हुसैन है, नसब में हुसैन है। जब बंदा चुप रहा मुझे दुख रहेगा। याद रखिए नमरूद बहुत बड़ा दुश्मन है,
इब्राहिम का, लेकिन उसका नाम गाली नहीं बना। फिरौन बहुत बड़ा दुश्मन है मूसा का, लेकिन उसका नाम गाली नहीं बना। पूरी कायनात में वाहिद मेरा बेटा की सिर्फ हुसैन इब्न अली है जिसने यजीद के नाम को गाली बना दिया। हाय हाय हाय, कोई है समझने वाला? मौला किसी यजीद में, शुक्रिया बेटा, आप किसी यजीद मिजाज को भी, किसी ने गौर किया कि नहीं, आप किसी यजीद मिजाज को भी यजीद कहेंगे तो नौजुबिल्लाह वो कभी नहीं कहेगा मुझे फख्र है, वो कहेगा मैं तुझे यजीद नजर आता हूं, शर्म करो। नहीं गौर किया, दुश्मन है अंदर से हुसैन का। ये है बाप और बेटा। अली का दुश्मन खुल के कह नहीं सकता कि मैं अली को नहीं मानता, वरना रसूल की नजर में उसकी फल्तियत मशकूक हो जाएगी। हाय हाय हाय, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया था या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताइल विलादा वला यज़्बुका इल्ला खबीसल विलादा। अली तुझसे मोहब्बत वो करेगा जो फल्तियत में ला शरीक होगा, तुझसे बुग़्ज़ वो रखेगा जिसके शजरे की कनी टूटी होगी। ना कोई ये कह सकता है कि मैं अली का दुश्मन हूँ, ना कोई ये कह सकता है मैं हुसैन का दुश्मन हूँ। तभी मोहसिन नकवी ने कहा था क्यों दुश्मनी है तुझको, बोलना मेरे साथ, क्यों दुश्मनी है तुझको अली या हुसैन से? अरे फुर्सत मिले तो पूछना कभी वालिदैन से। मौला सलाम अलैकुम, जियो बेटा, हैदरी, मौला सलाम। एक बार जियो मेरा बेटा, एक बार अंतर सलवात पढ़िए। अल्लाह अकबर। ये मौला की दी हुई ताकत है। आज मैंने कामों की में 1.5 घंटा की मजलिस पढ़ दी, जबकि लोग समझते हैं 40 मिनट बहुत बड़ी मजलिस होती है। 1.5 घंटा की मजलिस पढ़ दी। मौला से जिक्र से कभी जिक्र करना आते ही नहीं है। तो जब हमारे गर्मी पर परेशान नहीं होना, क्योंकि हम जिस मौला के मानने वाले हैं वो मौसमों को नाकाम करता है। तो जो है ना, शजरे का मौसम ठीक होना चाहिए। पता नहीं को गौर कर रहा है कि नहीं, नस्ल का मौसम ठीक होना चाहिए। आज पूरी दुनिया के अली दुश्मनों ने हर दौर में साजिश की कि किसी तरह हुसैनियत खत्म हो जाए, लेकिन रब्बे अली की कसम दरबार उलट गए, तख्त पलट गए, ताज लौट गए, अस्करियत खत्म हो गई, ताज उछल गए, वजीर मर गए, मशीर मर गए, लश्कर तबाह हो गए, तलवारें कुंद हो गई, फतवे बाज अपनी अपनी कब्रों के जहन्नुम में बर्बाद हो गए। यजीद मर गया, उसकी औलाद मर गई, अब्दुल मलिक मर गया, फारन मर गया, मुतसिम बिल्लाह मर गया, हज्जाज बिन यूसुफ मर गया। किसी का आज कोई जिक्र नहीं करता, लेकिन खुदा की कसम बदर भी इस्लाम की जंग थी। बहुत तवज्जो, बदर भी इस्लाम की जंग थी, ओहद भी इस्लाम की जंग थी, खैबर भी इस्लाम की जंग थी। लेकिन अगर किसी से पूछा जाए बदर में कितने शहीद हुए, शायद किसी को पता हो। ओहद में कितने शहीद हुए, शायद किसी को पता हो। खंदक में कितने शहीद हुए, शायद किसी को पता हो। आओ मेरी उंगली थामो, लाला मूसा के चौक में चलते हैं, 5 बरस के बच्चे से पूछता हूँ, बच्चा इतना बता शिया है या सुन्नी, उसका कोई भी मसले को इतना बता मेरे बच्चा, करबला में कितने शहीद हुए, कौन हारा कौन जीता? वो बच्चा कहेगा कमाल है अंकल, आप इतने बड़े हो गए आपको पता ही नहीं है, करबला में 72 शहीद हुए थे, यजीद हारा था, हुसैन जीता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक भी सलामत रखे जनाब सईदा सलामत। जो आपने, अल्लाह अकबर, बस इस पे बात कर, जो अपने कदमों के, अल्लाह, जो अपने कदमों की हुर्मत से, जो अपने कदमों की हुर्मत से एक दश्त को मुअल्ला बना दे, मुझे नहीं पता कौन बोला है कौन है, जो अपने कदमों की हुर्मत से एक दश्त को मुअल्ला बना दे, उसे हुसैन कहते हैं।
आदम से लेकर ईसा तक। जब तक नहीं बोल सका इस जुमले पे कोशिश कीजिएगा, मैं नहीं कहता कि ऊंचे ऊंचे न लगाए, लेकिन बोलना शुरू है। आदम अलैहिस्सलाम से ईसा तक तमाम नबियों की गैरत मुजस्सम हो जाए तो एक हुसैन बनता है। अल्लाह 14 में हुसैन एक, 12 में हुसैन एक। जो अदबी जुमलों का लत्फ फरान, बस अल्लाह और हुसैन में फर्क इतना है, वो खालकियत में ला शरीक है, ये अब्दियत में ला। हाय हाय हाय, नाना हैदरी सभा के साथ दिल बोला, हाथ उठा जिसका, जमीन बोली जमन बोला, अली मौला अली मौला, नाना हैदरी। इतनी बुलंद सलात पढ़ी यार मोहम्मद। खालिक के बाद कोई खालिक नहीं, अब्दियत में कोई दूसरा हुसैन नहीं। आए बाबा पीर अली रजा शाह जी, मैं थोड़ा पहले आया, ऑफिस में बैठे थे बाजा साहब के पास, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की, मेरा दिल चाहता है मैं उसी को आगे बढ़ाऊं। पहला जुमला आपको थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन अली वाले कभी परेशान नहीं होते, इल्म मंतिक का जुमला है, लेकिन जब मैं इसकी तशरीह करूंगा इंशाअल्लाह पीर सजाद शाह जी इतना लोग बोलेंगे कि मेरी बीबी राजी पहले भी है और मजीद शहजादी आप पे राजी हो जाए। देखिए शरीयत मफजूल है, हुसैन अफजल है, जिसका यकीन है वो बोले शरीयत मफजूल है, हुसैन अफजल है, नमाज फरू है, हुसैन इमाम है, नमाज फरू है, हुसैन रसूल है, रोजा फरू है, हुसैन रसूल है, फरू में कज़ा होती है, हाय हाय रसूल में कभी कज़ा नहीं होती, लेकिन अली के मानने वाले कभी नमाजों को कज़ा नहीं करते। हर बंदे से पूछो, हर बंदे से पूछो, वो मुबश्शिर भाई यही कहते हैं, यजीद ने शरीयत को चैलेंज किया, हुसैन मुकाबले में आ गया। ऐसा है, मैं इसका इनकार नहीं करता, लेकिन मामला कुछ और है, पसे पर्दा कुछ और है। शरीयत बाद में है, तौहीद पहले है। शरीयत होती है दीन, इशारे से है, अल्लाह दीन का खालिक है। यजीद का पहला जुमला सुने, शाम के बागी का, मैसूना के बेटे का, जुल्म बर्बरियत के उन्वान का पहला जुमला सुने। उसे तख्त पर बैठते हुए, जाहिर है यजीद कभी मिंबर पे नहीं बैठते, पता नहीं क्यों समझ रहा है कि नहीं, यजीदों का तख्त होता है, मिंबर मासूम का होता है। उसे तख्त पे बैठते ही पहला जुमला कहा, कोई वही नहीं आई। अगर 10 मजलिसें और भी रख लो ना, तो हुसैन के, इब्ने अली के, हुर के इख्तियार बयान करते करते 10 गुजर जाएंगी, लेकिन अपने वक्त के अंदर मैं बात कहना चाहता। यजीद ने क्या जुमला कहा, कोई वही नहीं आई, कोई जिब्रील नहीं आया। ये इनकार शरीयत का था या अल्लाह का? सारे बोलो, आपको थोड़ा बोलना पड़ेगा, सारे पढ़े लिखे बैठे हो। लाला मूसा की जरखेज धरती, जिला गुजरात के पढ़े लिखे नौजवान, यूनिवर्सिटीज के नौजवान आ रहे, प्रोफेसर आ रहे, लेक्चरर्स आ रहे, सारे बोलिए। उसे कहा कोई वही नहीं आई। ये इनकार किसका था? तौहीद का, क्योंकि वही भेजने वाला कौन है? अल्लाह। उसे कहा कोई वही नहीं आई। ये माज़अल्लाह बनी हाशिम का ढोंग है। यजीद कहते उसे हैं जो आले मोहम्मद पर नाज़िल होने वाली विरासत का इनकार करे। पता नहीं कौन समझ रहा है। मैंने बड़ा दूर से जुमला कहा है, मेरे पढ़े लिखे बुजुर्ग खामोश है, मुझे कब्र तक दुख रहेगा। यजीद की 2 निशानियां हैं, एक आले मोहम्मद के ऊपर नाज़िल होने वाले वही और मौजे का इनकार करे, और एक दूसरा यजीद वो है जो आले मोहम्मद की विरासत का इनकार। पता नहीं कुछ समझ रहा है। मौला आपके सलवात पढ़िए। उसे कहे कोई वही नहीं आई। मुझे 2 मिनट आपकी खामोशी चाहिए। क्या कहा मैंने? 2 मिनट।
मैंने ये नहीं कहा चुप रह के बखाओ, बोलो चुपचाप, नहीं, मैं खुद कह रहा हूं 2 मिनट खामोश है ना। इस लॉजिक को समझना है जो मैं अर्ज करना चाहता हूं। उसने मुशर्रफ भाई क्या कहा, कोई वही नहीं आई, ठीक है, मक्का में मुसलमान थे ना, खैर से आज भी बड़े बड़े मुसलमान हैं, पूरा मक्का चुप। अगर नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नकरे कुफर नबाशत, मैं मिंबर पर बैठकर मासूम की तौहीन करूं और तुम सारे चुप रहो, तो 2 ही बातें हैं, या तुम भी दुश्मन मासूम हो या बुज़दिल हो। उसे कहा कोई वही नहीं आई, सारे अल्लाह वाले चुप। पता नहीं कुछ समझ रहा है कि नहीं? पूरे मक्का में सारे तौहीद परस्त चुप, सारे मदीना में तौहीद परस्त खामोश, सारे यमन के तौहीदी खामोश। ये खामोशी नहीं तवज्जो, पूरे खित्ता अरब के मुसलमान चुप। क्यों? खामोशी की वजह क्या थी? बेटे बैठो, जल्दी मेरे बच्चों बैठो। खामोशी की वजह क्या थी? अगर कोई आहिस्ता आहिस्ता खुला भी है तो उसने कहा मजबूर है हम, यजीद के पास लश्कर है, यजीद के पास हुकूमत है, इससे टकरा नहीं सकते। पूरा मक्का चुप, पूरा मदीना चुप, पूरा यमन चुप। शाम को वैसे ही चुप होना चाहिए था। पूरा कूफा चुप, पूरा अस्कलान चुप, पूरा यमन चुप। कहाँ मर गए थे तौहीद वाले? उस वक्त तो कोई मौलवी नहीं बोला। वो जो फतवे दे रहे थे कि नऊजुबिल्लाह हुसैन पर यजीद की बैयत वाजिब है, बिलों से निकल आए थे, अपने ज़मीर उमैया की तिजोरियों में रखकर इमामत के खिलाफ कलम इस्तेमाल कर रहे थे। उस वक्त उनकी गैरतें कहाँ थी? पूरा मक्का चुप। उसे कहा कोई वही नहीं आई, कोई जिब्रील नहीं आया, ये बनी हाशिम का ढोंग है, कोई नहीं बोला। पूरे अरब मुआशरे को सांप सूंघ गया यजीद की मलूकियत के सामने। बड़े बड़े कुरान के कारी, कुरान के हाफिज, समझना मैं मजबूर हूं, खामोश। कि एक मर्तबा मदीना की पाकीज़ा मस्जिद से एक शहजादा उठा, शरीयत का वारिस, मोहम्मद का नवासा, बतूल का फरजान, अली का शेर, अंगड़ाइली हुसैन ने कहा खामोश। जो अदाकारी कर उस पे खुदा की लानत, ये मेरे अल्लाह ने मुझे दी हुई है सुभान। हुसैन ने फरमाया खामोश। शाम के बागी मुर्तद खुदा, तुझे किसने कह दिया कि मोहम्मद का वारिस कोई नहीं? मैं हुसैन तुझे मकान में नहीं मैदान में बताऊंगा। वही क्या है, कुरान क्या है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कदर की आपने। अल्लाह अल्लाह, मैं हुसैन का तूने ये दावा शाम के तख्त पर किया है कि कोई वही नहीं आई। मैं हुसैन मैदान में बताऊंगा कि वही क्या है, कुरान क्या है। सारे चुप थे ना। कल मौलाना मदूदी का जुमला सुनाया ना मैंने कि जब इतने लोगों ने यजीद की बैयत कर ली थी, हुसैन ने क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा कि जब हुसैन ने नहीं की थी तो बाकियों ने क्यों की? एक बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है, मुझे जरा नाम याद नहीं, हाँ माजरत चाहता हूँ, जरूर नहीं है बंदा बड़ा सारा ही पढ़ा लिखा हो, उसे हर नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, बस मौला सलामत रखे। उसने आकर कहा हुसैन मैं आपका बड़ा खैर खा हूँ,
आप मेरा बाबा जो था ना वो आपके बाबा का बड़ा खैर खा था। हम लोग आपसे बड़ा प्यार करते हैं। मौला कहा जल्दी बात कर सरकार, फलां ने बैत कर ली, फलां ने 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 बैत कर ली। मैं चाहता हूँ, मैं आपको तहत नहीं देखना चाहता, मैं आपको ज़िबा होते नहीं देखना चाहता, आप फौरी जाए यजीद की बैत कर ले। मौला कहा खामोश हो जा, हमारे दुश्मन मिजाज दोस्त पहले मेरे सवाल का जवाब दे। उसे कहा हुसैन पूछो। मौला कहा जितनों ने भी बैत की है क्या किसी की रगों में अली का खून है? आय हाय, कोई है बोलने वाला? अल्लाह अकबर। वली मुतलिक था हुसैन, वली आमिर था हुसैन। लोगों को विलायत की समझ नहीं आती, तुम विलायत पर बहस करते हो, आले मोहम्मद के अख्तियार को सोच रहे हो। खुदा की इज्जत की कसम, अली के शियो सर उठा के चला करो। मेरे अली की विलायत कुरान में है, मेरे अली की विलायत का गवाह अल्लाह का कुरान है, नबी का फरमान है, गदीर का मैदान है, जो ना माने वो मरवान है। तो जो है ना, तो जो है, अली कल भी हक था, अली आज भी हक है, अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है। नस्ल में अली, असल में अली, असब में अली, नसब में अली, कलमे में अली, अजान में अली, नमाज में अली, औसब अली, वाजिब अली, ऐनुल्लाह अली, लिसानुल्लाह अली, वजहुल्लाह अली, उज़्ज़तुल्लाह अली, उज़्नुल्लाह अली, असदुल्लाह अली, अल्लाह का वली अली, इमामुल बशर, साकी कौसर, इमामुल बशर, साकी कौसर, मेरे नबी का खून, नबी का भाई, अल्लाह का वली, अल्लाह का वसी। अली था नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह भी था नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह भी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी है, अली वली अल्लाह भी है। चैलेंज करो पूरे करबला के यजीद के लश्कर का कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह था। सिर्फ 72 थे जिनके कलमा में अली वली अल्लाह। हाय हाय, बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर। अली और वली अली, बिस्मिल्लाह। तो जो है शबे बिस्मिल्लाह, अदब से बात करूंगा हदूद के अंदर, नबी का दीन है सारा दुरूद के अंदर। अदब से बात करूंगा हदूद के अंदर, नबी का दीन है सारा दुरूद के अंदर। अली के नाम का नारा वही लगाता है, हलाली खून हो जिसके वजूद के अंदर। हाय 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 हाय, कोई शक है बेटा इसमें? मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा सैयद इरफान रादी शहीद का एक तारीखी जुमला है बड़ा सादा मगर बड़ा खूबसूरत है। वो भी दबंग और मलंग खतीब थे, सारी जिंदगी विलायत अली पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। दुश्मन की आंख में आंख डालकर उन्होंने तारीखी जुमले कहे। उनसे एक मौलवी पूछता रहा, इरफान आब्दी, नाउज़ुबिल्लाह मैं कभी इरफान आब्दी नहीं कहता, मेरे उस्ताद मोहतरम है, शहीद हुसैनियत है, अमीन रुह इनकलाब है, उस्ताद के मुकाबले में आना कोई अच्छी बात नहीं है। पता नहीं किसे, मेरी जितनी इज्जत है उनकी जूतियों का सदके में। उस्ताद उस्ताद होता है, शागिर्द शागिर्द होता है। उन्होंने कहा इरफान आब्दी जी, यार तुम शिया लोग बड़े अजीब हो। उसका मसला, और मैं आज गुजर रहा था, मैंने देखा 8-10 चरसी अली वालों पे नशा हराम है। पहले मेरा अकीदा सुनो, जो नशा करे वो अली वाला नहीं होता। अली इमामुल मुत्तकीन है। हाँ हाँ, किसी खुशफहमी में ना हो जाना, मैं कभी अपना अकीदा नहीं बदलता, जो मेरी जिम्मेदारी मैं उसको मलूज़ खातिर रखता हूँ। उन्होंने कहा इरफान आब्दी मैंने देखा 8-10 मलंग चर्च में धुत थे, गिरते जा रहे थे और कहते अली 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 अली। भला ये कोई तरीका है? अल्लामा इरफान आब्दी ने कहा फिर, कहते कोई पढ़ा लिखा बंदा अली अली नहीं करता। आब्दी साहब ने कहा जाहिल,
यही तो दुख है कि वो नशे में अली को नहीं भूलते, तुम कुरान पढ़ के अली अली नहीं करते। तो जो है ना, नहीं गौर किया जुमले पर, नारा हैदरी। हाय 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 हाय, मैंने बात पहले तरदीद की है। खुदा की कसम कायनात का सबसे पाक नशा है आले मोहम्मद की बारगाह में अपने दिलों को झुका देना, अल्लाह की बारगाह में मुसल्ले पे खड़ा होना, कभी अली और मुसल्ले का मुकाबला ना करना, आए हाय, कभी नमाज और हुसैन का तकाबुल ना करना। अज़ाए हुसैन और नमाज ये दोनों निशाने हैदर हैं अली के शियों के। हम ही तो कहते हैं इमामुल मुत्तकीन, मुत्तकियों का इमाम है, तो वो शिया कैसा जो तारिकुस सलात हो, आए हाय, वो शिया कैसा जो नशे में धुत हो ना। लेकिन ऐसी इबादत, ऐसा इल्मी गरूर होता बड़ा खतरनाक है, पता नहीं कुछ समझा है कि नहीं। दुनिया का सबसे डेंजरस पॉइजन इल्मी गरूर है, किसी को कुछ समझ नहीं ना, बद अखलाक होना। ये इल्म हमें बद अखलाकी नहीं सिखाता। आपने देखा उस रूहानी साहब तशरीफ लाए, मैंने कितनी इज्जत दी। इल्म ये सिखाता है, इल्म हासिल नहीं होता, इल्म का अपना कद है। मेरे मौला कायनात फरमाते हैं दूसरों को इज्जत दो, मुकाबले में इज्जत दे तो ठीक, ना दे तो बताते मैं कौन हूं। इसलिए शिया उलमा, शिया जाकिरीन एक दूसरे को इज्जत देते हैं, देते रहेंगे। जनाब सईद आपको सामने और एक हाथ जोड़ के अपील, 27 साल में पहली मर्तबा मैं ये पर्सनली अपील कर रहा हूं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इल्म लिबास में नहीं होता। हुलिये का मुसलमान होना इतना कामिल नहीं जब तक कि कुलिया मुसलमान ना हो। नहीं गौर किया? मैंने समाज टीवी पे जुमला कहा था, मौलवी साहब इस्लाम शलवार ऊंचा रखने का नाम नहीं है, किरदार ऊंचा रखने का नाम। हाय हाय हाय, तो जो है ना किरदार ऊंचा रखने का नाम है इस्लाम, हुसैनियत। खत्म, बस बहुत पढ़ गया, क्योंकि मसाइब मुझे ज्यादा पढ़ने हैं। करबला में तौहीद बचाने, बेशक अल्लाह अला कुल शैन कदीर, मगर एक मासूमाना सा सवाल है, एक मासूमाना सा सवाल। आपने हसीन अली के पाकीज़ा शियों से, चेहरे आपके मेरी तरफ है, मेरे आपकी तरफ है, चेहरों के एक्सप्रेशन बता देते हैं बात का एक्शन और रिएक्शन। बेटा बैठ जाओ, को पता नहीं 6-7 बच्चे यहीं बैठे हुए, बैठ जाओ बेटा, देखना मेरी तरफ। और वो ये है कि क्या जब यजीद ने कहा ना कोई वही नहीं आई, हुसैन चल पड़े मदीना से इस बात को साबित करने के लिए कि वही है कि नहीं। क्योंकि वही साबित हो तो वही का भेजने वाला साबित हो। यार बड़ी बड़ी खूबसूरत बात है शाह साहब, वही साबित हो हैदर बेटा तो वही का भेजने वाला साबित हो। तो जिसकी विरासत साबित नहीं, यानी कि वारिस का इनकार है, विरासत का इनकार, वारिस का इनकार है। तवज्जो फरमाइएगा, उसे कहा कोई वही नहीं आई, हुसैन चल पड़े। हुसैन इब्न अली फरमाया मैं तुझे मैदान में बताऊंगा, वही आती है तो कुरान होता है, कुरान हो तो अल्लाह का कलाम है और अल्लाह मेरा ला शरीक है, ये तुझे मैं मैदान में बताऊंगा। जंग के जरिए नहीं, जंग के जरिए नहीं। कौन कहते करबला में जंग हुई? कौन कहते जंग हुई? जंग में लश्कर कशी होती है दोनों तरफ से। अगर एक बंदे के पास 4000 तलवार हो तो दूसरे के पास कोई ज्यादा नहीं तो 200 तो होनी चाहिए। एक लश्कर के पास 8000 घोड़े हैं, दूसरे लश्कर वालों के पास को 300 होने चाहिए। यानी प्लान होता है, स्ट्रेटेजी होती है, स्ट्रेटेजी वार कहते हैं उसे। ठीक है, इमाम हुसैन तो कोई लश्कर नहीं लेके गए, फिर क्या था? सवाल मेरा ये है, क्या हुसैन इब्ने अली वही को बचाने के लिए करबला गए थे कि नहीं? बोलो सारे, वही को बचाने के लिए करबला गए थे कि नहीं? यजीद के साथ हुसैन का कोई जाती तनाव नहीं था, वो था तो यजीद। बाजी बहुत बड़ा जुमला कहने लगा, बेटा जरा आवाज सही करना। अब सैयद ना बोले मुझे खबरदार दुख रहेगा। फजाइल का आखिरी जुमला है,
हालांकि मैंने शहादत पढ़नी है तो इमाम हुसैन की शहादत बड़ी मुश्किल है, लेकिन मैं बस आखिरी जुमला कह रहा हूँ। फिर मैं ज़िंदगी ने मौला दी आपके इलाके में मजालिस के लिए इंशाल्लाह आता रहूँगा तो मैं इसकी वजाहत करूँगा। तवज्जो फरमाइएगा, बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। बड़ा कीमती और नाजुक जुमला है इस मरले पर। हुसैन वही बचाने के लिए करबला में पहुंचे। अब पता चला ख्वाजा ने क्यों कहा था शाह हस्त हुसैन, आय हाय हाय, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीन पना, इसे लोग अस्त पढ़ते हैं, अस्त नहीं है हस्त है। हस्त हुसैन सर दाद न दाद दस्त के दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इला। हस्त हुसैन तुझे तौहीद की बिना क्या है? तौहीद की बिना है वही, और वही की बिना है हुसैन। हाय 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 हाय, तो जो फरमाएगा तभी हुसैन इब्ने अली। जब यजीद से पूछा गया ना, मेरी 9 मील से भूल जाइएगा, याद रखें न रखें इंसान है, मर्जी है, मगर स्पेशली माई शिया यंग जनरेशन, अपील है मेरी, करामत अब्बास का ये जुमला कभी भूलना ना। पूरी करबला खड़ी है इस जुमले पर। जब यजीद से पूछा गया कि तू मान रहा है कि वो बतूल का बेटा है, अली का शहजादा है, रसूल का नवासा है, साहिब शरीयत है, वारिस कुरान है, तो फिर तू लड़ता क्या है, क्यों लड़ता है? उसने कहा सच बताऊं? कहता है हाँ। कहता मैं मजबूर होकर सच बता ही देता हूँ। यजीद से पूछा गया अच्छा बता। उसने कहा मुझे दुख ये है, हसरत ये है कि मैं तख्त पर भी बैठकर कनीज का बेटा कहलाऊं, हुसैन जमीन पर बैठकर भी सैयदा का बेटा क्या? समझो खुदा की कसम, करबला को समझो। मैं तख्त पर बैठकर इतने लश्कर, इतने लाओ, इतने वजीर, इतने तीर, इतने तलवारें, इतने फतवे, इतने मौलवी, पूरी ब्यूरोक्रेसी मेरे साथ, पूरी ब्यूरोक्रेसी मेरे साथ। पता नहीं को समझा है कि नहीं? यजीदी ब्यूरोक्रेसी सारी मेरे साथ, फिर भी मैं कनीज का बेटा कह रहा हूं। जब हुसैन उठते हैं कि जुमला कहते हैं अना पिशरे अली, मैं अली का बेटा हूं, मेरी माँ सैयदा है, मेरा दादा अबू तालिब है, मेरे नाना को मेराज हुई, ये क्या बताएगा? बस काफी है, ये क्या बताएगा मैं कौन हूं, मैं क्या हूं? नहीं बता सकता। यही असद होता है। नहीं गौर किया? जब बंदे के पास अपने नस्ब की बताने के लिए फजीलत ना हो तो फिर फौरन कहते हैं इसका सर काट दो ताकि बात छुप जाए। यही तो मीशा में तमार के साथ हुआ था। पता नहीं को गौर करे कि नहीं? जब एक सालिम बादशाह ने कहा था मैं शाम तू बड़ा अली अली करता है, आज तुझे कत्ल करूंगा, टुकड़े को करूंगा, मैं देखता हूं कैसे अली अली करता है। मेरे जनाब मीशम ने फरमाया तू भी झूठा, तेरा बाप भी झूठा, उसका बाप भी झूठा, तू मुझे कत्ल कर ही नहीं सकता। कहते वो कैसे? कहा तू तो पहले मेरी जुबान काटेगा। कहते भला मुझे क्या जरूरत पड़ी तेरी जुबान काटने की, मैं तुझे पूरा कत्ल करूंगा। मैं सबने कहा नहीं तू जुबान काटेगा। कहते मैं जुबान नहीं काटूंगा। कहा तू जुबान काटेगा। कहा तू जुबान नहीं काटेगा। फौरन मैं समय तम्मार ने कहा सुन, मेरा अली वो है जिसका बाप अबू तालिब है, जिसका बाप अबू तालिब है, उसका बाप अब्दुल मुतलिब है, उसका बाप हाशिम है, उसका बाप मुनाफ है, उसका बाप कसा है, उसका बाप काब है, उसका बाप लवी है, उसका बाप खालिब है, उसका बाप फाहिर है, उसका बाप मालिक है, उसका बाप निज़ार है, उसका बाप कतार है, उसका बाप हमल है, उसका बाप इस्माइल है। फौरन एक मुनाफिक खड़ा हुआ, उसे कहा मीशा ये छोड़ अली का शजरा बताना, मुझसे बात कर। आपने कहा तू कौन है? कहा तू मुझे नहीं जानता, मैं फुला हूँ, फुला का बेटा हूँ। मीशम कहते खामोश, बाप का नाम सही बता। हाय हाय हाय, कोई है बोलने वाला? अब बाप का नाम सही बता। पता नहीं को समझा है कि नहीं? उससे कहा ये तू क्या कह रहे? उसने कहा अपने बादशाह से पूछ। वो शब्द जुमला आपकी नजर है, बड़े प्यारे गिलाफों में लपेट कर दूंगा। उसने कहा कि अगर बादशाह मेरे शजरे की तस्दीक कर दे तो वो जो अली दुश्मन था
मैसम कहते तेरे बादशाह का नाम क्या है? कहते वाह मैसम, यूं तो बड़ी अली की तारीफें करते हो, अली इतना इल्म रखता है, इतना इतना इतना, तू उसका नाम नहीं जानता? क्या जानता हूं। इसके बाप का नाम क्या है? उसे कहा फुला। मीशम ने कहा नहीं। फारी कहते इसकी जुबान काटो। मीशम ने नारा लगा के कहा मैंने कहा था ना तू जुबान काटेगा, क्योंकि अली ने कह दिया। हाय 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 हाय, दोनों हाथ बुलंद करके हाय अली। हुसैन करबला में पहुंचा। हुसैन ने तौहीद का अलम बुलंद किया। हुसैन ने रसूल अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। हुसैन ने अली इब्न अबी तालिब की विलायत बयान की। हुसैन ने बताया मकसद हयात क्या है। हुसैन इब्न अली ने बताया रिश्तों का तकद्दुस क्या है। हुसैन इब्न अली ने बताया मलूकियत और आयतल कुर्सी में क्या फर्क है। मगर ये सब कुछ बचाने के लिए हुसैन का कुछ ना बचा। एक घूंट पानी। जब हुसैन 28 रजब को चले थे, आज को उम्रा में बदला, थक तो नहीं गया? बस थोड़े से मसले। आपका मेहमान हूं, अली के शिया मेरी जान है। हम इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं, हम अपने अहले सुन्नत भाइयों के शुक्रगुजार हैं जो जौक दर जौक तशरीफ लाते रहे। एक एक मुकद्दस बेटी का, बहन का मैं शुक्रगुजार हूँ जो इस वक्त रोड पर जमीन पर बैठी है। आज किसी अलामा को सुनने नहीं आई हूँ, वो आज एक लफ्ज सुनने आई है, हाय हुसैन हाय ज़ैनब। हुसैन इब्न अली आपको कोई गम न दे। मेरा मौला आपके घरों को कोई बात नहीं बेटी, आबाद रखे, शाद रखे। अल्लाह जाने हम में से अगले साल, जी बेटा ठीक होगी, अल्लाह तुझे भी सलामत रखे। तेरी बड़ी मेहनत है मेरा बेटा। ये मेरा मूवी वाला भाई बीमार है, मौला ने सेहत दे। क्या समझती है दुनिया करबला को कि 10 घंटे में बस शहादतें हुई, धूल छटी, सर कटे, नेज़ों पे बुलंद हुए, करबला खत्म हो गई? नहीं। आज कल सुबह 2 बजे तक या 4 बजे तक आपने हुसैन इब्न अली का साथ देना है। असल करबला की मुहाफिजा तो कल शाम गरीबा के बाद बीबी का अशरा शुरू हो जाएगा। कोशिश करना मेरे बच्चों, कल जहां जहां शाम गरीबा हो, चाहे जितने भी थके हुए, अपनी शमूलियत को यकीनी बनाइए। मैंने कल भी आपसे दरख्वास्त की थी, यकीनन आप लोग बावजू आए होंगे। कोई अली का शी ऐसा नहीं जो बेवजू आया हो। मेरी बेटियां बावजू आई होंगी। आज शब आशूर है, मुरादों की रात, दुआओं की कबूल होने की रात, बहन और भाई की मोहब्बत की आखिरी रात, बाप और बेटे की मोहब्बत की आखिरी रात, भाई और भाई की मोहब्बत की आखिरी रात। मैं 27 साल में 2 शहादतें कभी मुकम्मल नहीं पढ़ सका। एक शहजादा अली अकबर, एक मौला हुसैन। कोशिश करूंगा जहां तक पहुंचा। घड़ी नहीं देख रही क्योंकि मैंने जेलों में आई लेट पढ़ना है, इसलिए मैं आपके लिए टाइम लेकर आया हूँ। फ़ज़ाइल में मैं जल्दी कर सकता हूँ, मसाइब में मुझसे नहीं होते। जिस हुसैन इब्न अली ने अपने पाक अल्लाह से मुझे शिफा लेके दिया ना, मैं शुक्राने के तौर पर अपने दिल की परवाह किए, डॉक्टर की नसीहत की परवाह किए, अपना कलेजा ज़हरा के पाक बेटे के कदमों में रख रहा हूँ, वो हिफाजत फरमाएंगे। आप दुआ करेंगे। जितने मेरे नौजवान मर्द हैं सब अपने गिरबान के 2 बटन खोल लें, अपनी आस्तीनें पीछे कर लें, बाहर भी निकले। आज की रात बराए मेहरबानी कोई किसी से मुस्कराए ना, किसी से गले ना मिले, बिलखसूस बाजार में खड़ा ना हो। बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ।
शब आशूर के अमाल करना, नमाज फजर ज़रूर पढ़ना। जब तुम मुसल्ले पे खड़े होगे ना, आज तुझे अपनी मस्जिद का मुअज्जिन याद नहीं आएगा। आज हुसैन के एक जवान बैठा है जिसका गला खुशक है और वो कहेगा अल्लाह अकबर, खुद ब खुद दिल करेगा तुम्हारा सजदा करने को। पिछली गुनाहों की माफ़ी मांग ले, पहले मैं, फिर जितने मेरे मुसलमान भाई बैठे हैं कोशिश कीजिएगा। आज हुसैन करबला में है, कल लाला मूसा से रुखसत हो रहा है। कल रात को मैं इस तरह नहीं आऊंगा, आप हजारों के इस तादाद में नहीं आएंगे। मैं आपको याद करूंगा, आप मौला के छोटे से जाकिर को याद करोगे। ये रिश्ता हुसैन जोड़ता है। मैं नहीं जानता मैं से कौन कहाँ से आया है। बाहर निकलता हूँ, लोग मोहब्बतें पेश करते हैं, गले लगाते हैं, तो ये मोहब्बतें हुसैन का सदका है। रोज़े आशूर के अमाल करने। एक और नसीहत, फिर मैं मसाइब शुरू। सिर्फ आज की रात अपील है मेरी, फतवा नहीं, फतवा देने का हक नहीं मुझे, मैं तालिबे इल्म हूँ। अपील जरूर है, सिर्फ आज की रात कोई बाप अपनी बेटी को प्यार न दे। सिर्फ एक रात बस, हुसैन और सकीना के गम का सदका। बहुत प्यारी लगे ना बेटी, जनाब सकीना को याद कर लेना, ये जरूर करना। अल्लाह अकबर। करबला अकबर की अजान से शुरू हुई। बस मैंने शुरू कर दिए मसाइब। बाजी इजाजत है, सादात से हमेशा मैं इजाजत मांग के कहता हूँ। उसकी एक वजह है, सकाफत का कल्चर है, अदब का कल्चर है। बाबा हबीब शाह जी, जनाजा गरीब का हो या अमीर का, इजाजत वारिस से मांगनी चाहिए। आपका आलिम कहते हैं ना जी इजाजत है, क्या उसे पता नहीं होता कि जो दुनिया से जा चुका है? फिर भी कहते हैं जी इजाजत है, मैं जनाजा पढ़ाऊं। मुझे ज़ारा की चादर की कसम, पूरे करबला में किसी ने नहीं कहा सज्जाद इजाजत है। पता नहीं कौन समझा है, पूछना तो दूर की बात, किसी ने पुरसा नहीं दिया, न सैयद सज्जाद को न जनाब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह को। हद तो हो गई, किसी ने सकीना से नहीं कहा तेरे बाबा का बड़ा अरमान है। अलबत्ता मुझे तारीख में ये जरूर मिलता है कि मलून शिमर ने हुसैन की लाश से सकीना को ऐसा रुखसत किया है कि बीबी के करबला से लेकर शाम तक रुखसारों के रंग बदल गए हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी भाई निसार, मैं तो समझा आज शब आशूर है, आप थक गए होंगे, 10 दिन हो गए आपको मजलिसों में रोते हुए जाते हुए, लेकिन मेरे बच्चों आपने साबित कर दिया हुसैन का गम मौजा है जिसमें कोई थकता नहीं है। करबला अकबर की अजान से शुरू हुई, हुसैन के सजदे पे खत्म हो गई। इस 10 घंटों में ज़हरा के घर से 72 जनाजे उठ गए। कहीं 13 साल का जनाजा, कहीं 18 साल का जनाजा, कहीं 32 बरस के अब्बास का जनाजा, कहीं ओनो मोहम्मद का जनाजा, कहीं हुसैजा का जनाजा, कहीं और के बेटे का जनाजा। या अल्लाह मेरे सीने को हिम्मत देना। बस पहला जुमला पढ़ रहा हूँ मसाइब का, जिसने सब के लाशें उठाए उसका लाशा किसी ने नहीं उठाया। रोना इतना है जितना मेरी बीबी ने चाहा, लेकिन मैं सोच रहा हूं मैं कैसे पढ़ूं शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम, कैसे पढ़ूं। शहादत उसकी पढ़ी जाती है जो एक मर्तबा शहीद हो। बाजी क्या मैंने जुमला कहा? शहादत उसकी पढ़ी जाती है। याद करोगे किसी दीवाने ने हुसैन बादशाह की शहादत पढ़ी थी। शहादत उसकी पढ़ी जाती भाईजान जो एक मर्तबा शहीद हो। सिर्फ घोड़े से उतरने से लेकर शाम गरीबा तक 4 मर्तबा हुसैन शहीद किया गया है। कभी तीरों से, कभी तलवारों से, कभी नेज़े से, कभी घोड़े की टापों से। फिर जिसे कुछ नहीं मिला हरामजादे ने एक मुंदरी उतारने के लिए पत्थर पे हाथ रखकर हुसैन की उंगली क्या पूरा हाथ
मौला तुम्हें कोई गम ना दे, गम हुसैन के अलावा। चला गया हुर उठा लाया हुसैन, चला गया हुर का बेटा, मैंने जल्दी की तो फिर शहादत ही परसों हुआ। उठा लाया हुसैन, चला गया कासिम, टुकड़े चुन लाया हुसैन, चला गया अली अकबर, बस किसी तरह उठा लाया हुसैन। ऐसे ही पढ़ू ना, सबके लाशें उठाता गया। आखिरी शहजादा अली असगर, जिसे हाथों से दफन किया, नन्ही सी कब्र खोद कर असगर को गाड़ के शब्बीर उठ खड़े हुए, दामन को झाड़ के। खुदा लानत करे जो मिंबर पर इमाम हुसैन के मसाइब पढ़ते हुए अदाकारी करे। रोना इतना है जितना मेरी बीबी ने चाहा। बस हुसैन ने इन्ना माजरीदुल्लाह की वारिसों को आखिरी सलाम किया, जुलजना के करीब आया। हुसैन ने दाएं देखा, हुसैन ने बाएं देखा और एक जुमला कहा, अली अकबर। यार जिसके घर में बेटे वो तो हाय कर ले। अली अकबर, अब्बास, कासिम और आनो मोहम्मद, कहाँ सो गए हो मेरे शेरो? मैंने सबको सवार कराया था, मुझे कोई सवार नहीं कराएगा। बस छोड़ दिए सारे मसाइब। हुसैन सुलझना पे सवार हुआ। अगर अल्लाह से 10 बेटे मांगो ना, एक बेटी जरूर मांगा करो। हुसैन ने कहा सुलझना चल, कयामत आ जाएगी इंशाल्लाह। सुलझना कहते मौला मैं नहीं चल सकता, मैं बड़ा मजबूर हूँ। हुसैन ने कहा प्यासा है? नहीं मौला। भूखा है? नहीं मौला। फिर चलता क्यों नहीं? जिसके घर में एक बेटी है वो हाय जरूर करे। सुलझना कहते मौला जीन पे तू है, जमीन पे तेरे सीने का चैन है। अब जो हुसैन ने देखा, 4 साल की सकीना घोड़े के कदम पकड़ के कहती है ओ ना जा, ओ मेरा बाबा प्यासा है, वो अकबर की मौत का मारा है, ओ मेरा बाबा चला। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हुसैन घोड़े से नीचे उतरे। मैं माफी चाहता हूँ अगर मैंने आपको तवालत दी है, गर्मी में बिठाया है, तो मैं माफी चाहता हूँ। रोज शब आशूर नहीं आनी, सिर्फ 4 या 5 मिनट दे दो, मैं कोशिश करूंगा मजलूम की कुछ शहादत पढ़ सकूं। मेरे बुजुर्ग दुआ फरमाएंगे, नौजवान मातम करेंगे। मेरी बेटियों, हर मजलिस में कहता हूँ, जब तक जिंदा हूँ कहता रहूँगा, मेरी बच्चियों जब भी घरों से बाहर आना, कभी चादर के बगैर न आना। और मेरे बच्चों, आज की रात खसूसी आपके लिए मैसेज है। जितने नौजवान बैठे हो, ये मेरे हाथ जुड़े, मैं हाथ बांध रहा हूँ बीबी सैयदा का वास्ता, कभी शराब ना पीना। सारी दुनिया पिए, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। शराबियों के बेटे शराबी होते हैं, जो अपने आप को अली का शिया कहता है ना, कभी शराब ना पीना। तेरा चौथा इमाम फरमाता है, जब अली का कोई शिया शराबी से हाथ मिलाता है, मुझे शाम का दरबार याद आ जाता है, जहाँ मेरी माँ बंधे हुए हाथों के साथ खड़ी थी। कमीना शराब के नशे में पूछता था, इनमें हुसैन की बड़ी बहन कौन है? जज़ाकल्लाह हाय कर करो। आज भी जो अमीर बना हुआ है, पता नहीं कब रोएगा। आय हाय, आय हाय हाय, आय हाय हाय। बाबी शाह जी, अजीब मुकद्दर है, अजीब। बैठ जाओ यार, मसाइब में आगे ना आया करो, बैठ जाओ। अजीब मुकद्दर है अली की बेटियों का, अली के बच्चों का। अजीब मुकद्दर है जिसकी चादर का पहला गिलाफ खाना काबा बना था, उस हाजरा की बेटी के सर पे चादर नहीं थी। और जिस हुसैन का लिबास जन्नत से आया था, 10 मुहर्रम को उसका कफन नहीं था। बेटा के कफन, बहन बे चादर मकना। तभी तो अली रो के कहते थे, या रसूल अल्लाह तू जाने हुसैन जाने। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मातम करो सीने पर, जो रोने के लिए आया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला तुम्हारी बेटियों का पर्दा सलामत के। बस खत्म हुई बात। हुसैन सुलझना पे सवार हुआ। हुसैन मैदान में पहुंचे, मैमना को मैसरा पर, मैसरा को मैमना पर, मैमना को कल्बे लश्कर पर। आज मेरे मौला का एक छोटा सा हमला सुन लो ना, हमेशा मजलूमी बताते हैं। अली का शेर घोड़े की दोनों रकाबों में खड़ा हुआ, और खुदा की इज्जत की कसम, जिधर हुसैन देखता था
फौजी घोड़ों से गिर जाते थे। अभी हुसैन तलवार नहीं चलाता था, फरात का किनारा खाली करवाया हुसैन ने और एक जुमला कहा, अब्बास 3 दिन के प्यासे की जंग थे। पुराने उलमा ऐसा पढ़ा करते थे, अली अकबर अपने बाबा की जंग दे, अली असगर अपने गरीब बाबा की जंग दे और मुझे कोई दाद नहीं देगा। या अचानक हाथ गैबी से आवाज आई, मसाइब में अब शुरू करने लगा, या अय्युहन नफ्स मुतमइन्ना, लौटा मेरे हुसैन अल्लाह की तरफ। जब अल्लाह कहते हैं मुझे कभी रोना नहीं आया, हुसैन ने दोनों घुटने अल्लाह की बारगाह में टेके, तलवार बयान में डाली और एक जुमला कहा, इन्ना लिल्लाहि हाय करम रो अपना अमीर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शिमर ने इशारा किया, कहा कर दो अब हमला, अब अली का बेटा नहीं लड़ेगा। उधर ज़ैनब खेमे के दरवाजे पर आई, जिस कमीने के पास तीर था उसने हुसैन को तीर मारा, जिसके पास तलवार थी उसने हुसैन को तलवार मारी, जिसके पास पत्थर था उसने पत्थर मारा। अल्लामा रशीद तुराबी कहते हैं जिसके पास कुछ नहीं था, गरम रेत उठाकर ज़हरा के बेटे को जख्मों में फेंकना शुरू किया। उधर ज़ैनब की आवाज आई, वाह हुसैना वाह नबी, हौसला हौसला। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। न थका नहीं, इसलिए आहिस्ता पढ़ रहा हूं कि तुम बर्दाश्त कर सको। बाबी शाह जी 27 साल बीबी की नौकरी करते हुए हो गए। मैंने ये रिवायत नहीं पढ़ी, अगर मुर्शद भाई मुझे इजाजत देना। हाँ, एक जिम्मेदारी मेरी है, मैं सुबह दिखाऊं ना रिवायत, मेरी सजा गोली है। अगर हो ना मेरे बच्चों तो फिर अमीर बन के ना रोना। हुसैन इब्ने अली इतने जख्मी थे, कटे हुए अबरू, कटे हुए होंठ, माथे में तीर, टूटी हुई पसलियां। मैं पढ़ूं जुमला, यहां से लेके यहां तक गोश्त इतना गायब हो गया था कि आगे वाले सिपाही को पिछला सिपाही नजर आता था। तेरी मर्जी है, रो ना रो। एक मर्तबा हुसैन घोड़े पे बैठा, बेटा कोई कपड़ा देना मुझे, किसी बच्चे के पास कोई कपड़ा है। हुसैन घोड़े पे बैठा। एक मर्तबा शिमर ने 400 तीरंदाजों को कहा कि टीले पे खड़े हो जाओ, जब यहां से हुसैन गुजरे इकट्ठे तीर चला देना। गाजी का मौला हुसैन घोड़े पर एक मर्तबा मक्तल की तरफ चला। रमाल का कुत्ते ने इशारा किया, 4500 तीर ज़हरा के बेटे पर घोड़े पे चला दिए गए। पता नहीं को सुन रहा है कि नहीं। अल्लामा इरफान आब्दी कहते थे, ज़हरा तेरे मुकद्दर बच्चों का एक के जनाजे में तीर थे, दूसरे का जनाजा मातम का तीरों पे था। बहन को भाई न ज़मीन पे नजर आया, न ज़मीन पे नजर आया। आवाज आई, हुसैन। हौसला हौसला। अल्लाह रो ले, कोई बात नहीं, रो ले। मसाइल मैंने अब शुरू किए हैं। मुझे मिंबर है इमाम ज़माना की कसम, जो बंदा कहते हैं मेरी माँ मर गई थी मुझे रोना नहीं आया, मैं बड़ा दिलेर हूं, वो बंदा मुझे बाहर मिले जरूर। मैं मजलूम की रिवायत पढ़ने लगा हूं, वो मिले जरूर और कहे कि जी मैं नहीं रोया, मैं उसका आज माथा चूमूंगा। आज सबसे ज्यादा चीखें वो मारेगा। इतना जख्मी हुआ हुसैन कि घोड़े ने कहा, मौला मैं बैठता हूं, तू उतर जा। नहीं गौर किया जुमले पर, क्योंकि इस तरफ भी लश्कर था, इस तरफ भी लश्कर था और आमने सामने से तीर थे। घोड़े ने अपनी पांव की धार को झुकाया, हुसैन उतरे और एक टीले के साथ ज़हरा का लाल बैठ गया। प्यास की शिद्दत, होंठों से लहू, माथे पे तीर,
सामने नेज़े और भाले, हुसैन टीले के साथ सांस लेने के लिए बैठा। मुशर्रफ भाई ये खामोशी नहीं, फनकार और होते हैं। मजलिस ठंडी, मजलिस गर्म, मैं गहर बदला लगा, शर्म कर, ये मजाक नहीं है। टकरे मारते जाओगे आज गलियों में। अगर मैंने तुम्हें मसाइब सुना दिए, क्या समझते हो हुसैन की शहादत को? हुसैन बैठे तो टीले के साथ, पहले सारे हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में एक कमीने पे लानत करो, कहो मेरे साथ खुदा लानत करे। शनान बिन अंसमार इस बेगैरत ने नेजा लेकर हुसैन के पहलू में मारा। हुसैन का मुंह रेत में गया, कहा अम्मा तेरा कर्जा उतर गया, अम्मा तेरा हौसला हौसला सरों के मातम का। जितने शिया बैठे हो, अल्लाह अकबर, जो शिया बैठा है सर पे हाथ मार के गए, हाय हुसैन, वाह हुसैन, वाह ज़ैनबा, वाह अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय। हाँ मेरा बेटा की आज आखिरी जुमले, 1.5 घंटा हो गया मुझे पढ़ते, आज आखिरी जुमले मैं अपने नहीं पढ़ूंगा, वादा रहा। घड़ी का वक्त देखें। शाह साहब मौला आपको सलामत, बूढ़ा बुजुर्ग सैयद है, यहाँ बेबस होकर यूं यूं मातम कर रहे हैं। अल्लाह कभी बेटी का गम न दिखाए। मेरे बच्चों, मेरे जवानों, तुम पे वाजिब है हुसैन का मातम, क्योंकि करबला में तो कोई रोने वाला शिमर ने छोड़ा ही नहीं ना। आज अली के शिया जिंदा है ना, आज हम रोने के लिए बाकी हैं। आज ज़ैनब की दुआ बाकी है। जो बंदा कहता है मुझे कभी रोना नहीं आया, मैं इस्तिग़ासा पढ़ने लगा हूँ इमाम ज़माना का, आज फैसला करो लूँगा। इस वीडियो को बाद में देखूंगा, फैसला करूंगा कि लोग कल्चर के आती हैं या दीन के। मौलवी की बात पे रोते हो या इमाम वक्त की बात पे रोते हो? मेरा बेटा, मैं उतना सुनाऊंगा, हालांकि मैंने देखा भी नहीं, मैंने सुना है। ज़ियारत ना यह है घरों में, अली की शियो नहीं है तो खुशबू खरीदो। हुआ अंधेरा हो गया। जहां मां ने अपने बालों से जहां मां ने बालों से मक्तल साफ की थी, आज हुसैन की शहादत मैं कुछ नहीं कह सकता, फिर उसका अपना नसीब है। हुसैन सजदे आज आखिरी दफा माफी चाहता हूँ, जितने सादात बैठे हैं जरा हाथ खड़ा करें, तमाम सैयद जी बिस्मिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया सैयदादो, इजाजत है आपकी दादी की इज्जत की कसम, बाबा जी इजाजत है, मर जाएंगे आज शिया अगर ये जुमले सुन लिए। ये जुमले मेरे नहीं, मेरे इमाम ज़माना के हैं। मेरे इमाम ज़माना फरमाते हैं, मेरा सलाम उस बाबा पर जिसकी गर्दन की हड्डी तोड़कर तेरी हाय नहीं निकली, ज़रबे चलाई नहीं गई, ज़रबे पीछे से मारी गई है। कहा मेरा
से मातम करना, इस्तिग़ासा इमाम पढ़ो, मातम कर, कहा मेरा सलाम हो, सारे मातम करो सबों का, मेरा सलाम हो उस दादा पर जिसकी गर्दन की हड्डी तोड़ी गई। दूसरा जुमला पढ़ो, इमाम फरमाते हैं मेरा सलाम हो उस दादा पर जिसके पत्थरों से दांत तोड़े गए। हाय हाय हाय, इससे बड़ी कयामत कोई नहीं है। मेरा सलाम हो उस दादा पर जिसकी दाढ़ी उसके खून से रंगीन कर दी गई। या हुसैन, या इमाम ज़माना, या हुज्जत खुदा, अदरिकनी अदरिकनी अदरिकनी। जिस्म घर जाएंगे, रूहें यहां छोड़ के जाओगे। इतना सख्त जुमला है। मेरे इमाम फरमाते हैं मेरा सलाम हो उस दादा पर जिसकी दाएं की पसलियां बाएं, बाएं की पसलियां दाएं आ गए। मेरे बच्चों जितने जवान बैठे हो, आज तुमने मातम ना किया तो कोई नहीं करेगा। बुजुर्गों पे पाबंदी नहीं है, मगर आज मातम सीने का नहीं, आज मातम सरों का करेंगे। सैयदजादा जब इसने 5वीं सर मारी, 2 छोटे छोटे हाथ आए, कहा ना मार, मेरा बाबा अकबर की मौत का मारा है, ये खुद ही मर जाएगा। एक मर्तबा बेगैरत कहता है हुसैन सकीना को भेजता है या मैं भेजूं। इस कमीने ने हुसैन की बेटी के चेहरे पर तमाचा मारा। सकीना भागी, भाग के कहा चचा पास और मातम का, वो बेटी यतीम हो गई, वो जल्दी आ, मर जाओगे। अब जुमला सुन लो। अल्लाह अकबर। बस आखिरी जुमला पढ़ने लगा, मैं भाईजान छोड़ दूंगा, इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। बीबी गवाह रहना, बेटी और बाप की मोहब्बत बता रहा हूं। इस हरामजादे ने 13 ज़रबों के बाद हुसैन का सर उतारा, बालों से पकड़ा, घोड़े पे बैठा, घोड़े को एड़ लगाई, कहते जंग जीत ली, ज़ैनब के खेमे को आग लगा दो। और मातम कर, जिधर जिधर घोड़ा भागा, 4 साल की सकीना पीछे भाग के कहती है ओ ना उठा, और तुझे उठाना नहीं आता। कमजोर दिल उठ के चला जाए, कमजोर दिल उठ के चला जाए। मैं सुन्नत करने लगा हूं। इस कुत्ते ने जब देखा कि सकीना भाग रही है, कहते हैं सकीना, बेटा हैदरपुर, सकीना, हाँ बाबा का सर चाहिए, कहा दे दे, ये ले, मैं उतारती हूँ, जो खेमों में है लाती हूँ, बाबा का सर दे दे, मर जाओगे। इस हरामजादे ने मजाक बनाते हुए हुसैन का सर हवा में उछाला। सकीना ने झोली बनाई, आओ मेरा गरीब बाबा, आओ मेरा अल्लाह राशि बाबा। अभी सर झोली में नहीं आया था, शिमर घोड़े से नीचे आया, इसने बुंदों में आवाज खोल, बुंदों में हाथ रखा, सकीना के कुंडे वही रहे, बुंदे उतर गए। कहते जा अब्बास को बुला, करो ऐलान। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, फातिमा ज़हरा के बेटे को शिमर ने 13 ज़रबों से मातम का कत्ल कर दिया। आज उसका जनाजा लाला मूसा में, हाय हुसैन, मातम हुसैन उजड़ गई ज़हरा।